हेलो एवरीवन। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही आपके ज़िले में जो है 5,000 भेजना शुरू कर दिए हैं। जो भी झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वह आपके ज़िला में जो है आज सुबह से ही 5,000 भेजना जो है शुरू कर दिए हैं, जो कि 12 जिला में भेजा गया है रुपया। पेमेंट का नया नियम लागू हुआ है। पेमेंट का कौन सा नया नियम लागू हुआ है, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका पिछला किस्त 21वीं 22वीं 23वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर आपका पिछला किस्त जो है छूटा हुआ है कैसे मिलेगा। जैसे मई को और अप्रैल मई का मैया को अप्रैल मई का जो राशि 5,000 इसी माह मिलेगा, छूट गया है तो नहीं, तो अगर नहीं छूटा है तो जून जुलाई का जो है पैसा आपको 5,000 मिलने वाला है। और क्या क्या कंडीशन होता है जिसके कारण नहीं मिलता है, किस लोगों का नाम कट जाता है और किन लोगों का लिस्ट से नाम हटने वाला है, ये सब सारा चीज़ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना 2026 आपके बैंक खाते में जो है क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए, तभी जो है पैसा आएगा। तो सबसे पहला चीज़ है आपका जो भी बैंक है वो क्या होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। आधार से लिंक होगा तो क्या इनेबल होता है, डीबीडी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। यह जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक आपके बैंक खाते में जो है पैसा नहीं आएगा। और दूसरा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह भी आपका अनिवार्य होता है इनेबल करना। तो ये जो है बैंक में जाकर इनेबल करवा सकते हैं और केवाईसी भी करवा सकते हैं, या फिर किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने जो भी बैंक का डिटेल्स है उसको अपडेट करा सकते हैं। और दूसरा है दस्तावेज को गलत देना। अगर आप दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को गलत दे देते हैं तब भी आपका मैया समान योजना का अगला किस्त जो है रुक जाएगा। और यह भी जानेंगे कि अगला किस्त कब तक आएगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए आधार कार्ड पे किसी और डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड पे, और वोटर कार्ड पे किसी और का डेट ऑफ बर्थ है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, तब भी आपका दस्तावेज जो है रद्द कर दिया जाएगा। और किन लोगों का जो है पैसा नहीं मिलता है यह भी जानेंगे। अगर आप 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं तब भी आपका पैसा नहीं मिलेगा, और 18 वर्ष से नीचे हैं तब भी आपका जो है पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप आय देते हैं यानी कि आप इनकम कर रहे हैं और टैक्स भरते हैं, तो आपका ऑलरेडी इनकम अच्छा खासा है तभी टैक्स भर रहे हैं, तभी आपका मैया समान योजना का जो भी पैसा है वो रोका जा सकता है, समझ गए। और इस वीडियो में मैंने रिसर्च करके घंटों टाइम लगाकर जो है न्यूज लाया है आपके लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन रहता है कि हमें ये भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो इस कमेंट बॉक्स में आंसर अपना जो भी क्वेश्चन है उसको कीजिए। अगले वीडियो में आपका कमेंट को पढ़ते हुए आपका उत्तर देंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या जो है मैया समान योजना से रिलेटेड न्यूज आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना 2026 झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार है उसका मुख्यमंत्री मैया समान योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना में से एक है। मतलब जो भी झारखंड का मुख्यमंत्री मैया समान योजना है वो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण जो है योजना में से एक है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीना यानी कि 2,500 की सीधे राशि, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 2,500 का सीधे राशि आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, वो भी डीबीडी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। इससे जो है आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक कराना अनिवार्य है, एनपीसीआई भी कराना है जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह भी करा लीजिए। उसके बाद योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मतलब जो भी योजना का उद्देश्य है हेमंत सोरेन जी का, यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उनके परिवार की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है। मतलब जो भी परिवार है उनका दैनिक जीवन है उसको
ज़रूरतों को पूरा करने में जो है सहयोग देता है यह भी योजना, क्योंकि 2500 मिलता है, उससे बहुत सारे अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। हाल ही में कई दिनों में योजना को लेकर कई तरह से चर्चाएँ सामने आई है, मतलब कुछ दिनों में योजना को लेकर बहुत सारे चर्चाएँ सामने आई है कि क्या पैसा मिलेगा, अगला किस्त 24वीं किस्त कब तक मिलेगा, अगर 24वीं किस्त मिल गया है तो 25वीं किस्त कब तक मिलेगी, ये सब सारा चीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं। सरकार जो है लगातार लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन सत्यापन इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई फर्जी जो है भर ना सके और मैया समान योजना का जो है गलत लाभ ले ना सके, इसलिए जो है सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि जिनका भी गलत जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब रद्द कर दिया जा सके, जो कि सत्यापन कर रही है ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलते रहे, मतलब जो भी पात्र महिलाएं हैं उनका ही लाभ मिलता रहे। जिन महिलाओं के आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि जिन महिला है उनके आवेदन में किसी प्रकार की गलत आई है या फिर दस्तावेज की कमी, आधार या बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी पाई जाती है, मतलब जो भी आधार या फिर बैंक खाते की जानकारी है उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, उनके भुगतान में देरी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए आप, जिन महिलाओं के आवेदन में किसी प्रकार की गलत पाया जाता है, और दूसरा है दस्तावेज की कमी यानी कि आधार कार्ड में किसी आधार कार्ड का जो भी दस्तावेज है, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी फार्म भरते हैं वो लग रहा है, उसको गलत देंगे तो आपका पैसा जो है रुक जाएगा। उसके बाद आधार या बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी पाई जाती है, बैंक खाते में किसी और का नाम है, आधार कार्ड में किसी और का नाम है, तो इसमें भी गलत हो सकता है, उनके भुगतान में देरी हो सकती है। इसीलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जानकारी सही रखें, मतलब जो भी लाभार्थी है उनको जानकारी दिया जा रहा है, इसलिए कि सभी लाभार्थी को सलाह दिया जा रहा है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज को का जो भी जानकारी है वो सही रखे। तो चलिए आगे जान लेते हैं किन किन लोगों का मैया समान योजना से रिलेटेड पैसा मिलने वाला है और किन किन लोगों का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना 2026, यदि किसी महिलाओं के खाते में अभी तक योजना की राशि प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब कहने का मतलब है यदि किसी महिलाओं के खाते में अभी तक राशि प्राप्त ही नहीं हुआ है तो कब तक प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है कि नहीं, मतलब सबसे पहले अगर आपका बैंक जो भी मैया समान योजना है उसका पैसा नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यह चेक करेंगे कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है कि नहीं है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, डीवीडी सेवा सक्रिय है कि नहीं है, डीवीडी यानी कि डीवीडी, डीवीडी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, ठीक है, यह आपका इनेबल है कि नहीं है, और आवेदन की सभी जानकारी सही दर्ज करें। उसके बाद कई बार तकनीकी कारणों या दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया न पूरा होने के कारण भी भुगतान कुछ समय के लिए लंबित हो सकती है, मतलब कई बार तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी मैया समान योजना से रिलेटेड जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो उसमें कोई तकनीकी समस्या आ जाता है, उसके कारण भी जो है पैसा रुक सकता है, या फिर अपनी तरफ से आप जो भी है वो करते रहिए, जो कि है दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरा कर लेना। उसके बाद भुगतान में समय कुछ समय तक लंबित हो सकता है। उसके बाद ऐसे मामलों में संबंधित प्रखंड कार्यालय, उसके बाद पंचायत, उसके बाद कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों की सूचना का पुनः सत्यापन भी करती है। यदि किसी लाभार्थी का पात्र से संबंधित जानकारी में बदलाव हो या आवेदन में कोई समस्या पाई जाती है, मतलब कहने का मतलब है यदि जो भी सरकार है वो प्रत्येक समय समय पर लाभार्थियों की जो है पुनः सत्यापन यानी कि रीवेरिफिकेशन करती है, ताकि किसी लाभार्थियों के पात्र से संबंधित जानकारी में बदलाव होता है या आवेदन में कोई समस्या पाई जाती है उसे जानकारी प्राप्त हो सके तो उसे सुधारने का अवसर दिया जा सके। इसलिए योजना से जुड़ी किसी भी नई सूचना, दिशा निर्देश या भुगतान अपडेट के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए, मतलब जो भी योजना का जो भी
अपडेट है उसको आधिकारिक स्रोतों पर भी भरोसा करना चाहिए। इस वीडियो में आपने बहुत चीज़ जो है जानने को सीखने को मिला है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल न्यूज़ डाटा से ही न्यूज़ दिया जाता है, समझ गए। और आपका जो भी इस वीडियो में बताया हूँ कि NPCI कैसे चेक करें, इनेबल है कि नहीं है, DVD कैसे चेक करें, इनेबल है कि नहीं है, दस्तावेज वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं है, इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है, कट गए, ये सब सारा चीज़ कैसे चेक किया जाता है। अगर चाहते हैं आप इस टॉपिक पर वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, ताकि अगले वीडियो बनाऊंगा तो इस पर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसी पर, जैसे NPCI कैसे इनेबल होता है चेक करें, उसके बाद DVD कैसे चेक करें इनेबल है कि नहीं, अगर इनेबल नहीं है तो कैसे इनेबल किया जाए, उसके बाद दस्तावेज, ये सब सारा चीज़ जो है बताने वाला हूँ। तो आई होप इस वीडियो से बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।